छठे कारोबारी दिन तेजी पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी निचले स्तरों से चढ़कर 17,388 के पार बंद। सेंसेक्स में भी दिखा 214 अंकों का उछाल, लेकिन बैंकिंग में दिखा हल्का दबाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। शिक्षा स्किलिंग में जल्द लाएंगे विदेशी निवेश। शिक्षा में विदेशी निवेश को लेकर जल्द केंद्र सरकार बनाएगी नियम। स्पाइस जेट में बेच सकते हैं प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी। मिडिल ईस्ट की एक एयरलाइन से इस सिलसिले में चल रही है बातचीत। ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत में बोले जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल। कहा जोमैटो निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएशन पर करेगा फोकस। ब्लिंकिट की ग्रोथ में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। यस बैंक और डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई। 415 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। रेवड़ी कल्चर को लेकर एक्शन मोड पर सुप्रीम कोर्ट। सरकार और चुनाव आयोग को एससी की फटकार। रेवड़ी कल्चर के खिलाफ कदम उठाए सरकार और चुनाव आयोग। अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी की रिमांड हुई खत्म। दोनों को कोर्ट में किया गया पेश। सुनवाई से पहले हुआ दोनों का मेडिकल टेस्ट। पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता के घर छापेमारी में ईडी को मिले अहम दस्तावेजों से मिली 6 और फ्लैट्स की जानकारी। दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर 16 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। मंगलवार की सुबह शुरू हुई थी ईडी की रेड। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संकल्प से सिद्धि सम्मेलन के दूसरे संस्करण में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया कर्नाटक के श्री मुरुगा मठ का दौरा। दावनगिरी में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में श्री मुरुग मठ के संत डॉक्टर श्री शिवमूर्ति मुरुग शरणारू से की मुलाकात। लाल किले से संसद तक तिरंगा बाइक रैली का हुआ आयोजन। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ईडी के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा ईडी का इस्तेमाल सरकारों को अस्थिर करने में कर रही है सरकार। पीएम मोदी चाहते हैं कि देश विपक्ष मुक्त हो जाए। देश भर में ईडी के छापों के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में भी खौफ। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास बोले राउत के बाद अब ईडी के निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्री हैं। ऊर्जा संरक्षण पर संशोधित विधेयक लोकसभा में किया गया पेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवारी मार्गरेट अल्वा को दिया अपना समर्थन। पार्टी ने जारी किया समर्थन पत्र। उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को दिया अपना समर्थन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की घोषणा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का करेंगे समर्थन। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हुआ विस्तार। बाबुल सुप्रियो समेत 9 मंत्रियों ने ली शपथ। राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन ने दिलाई शपथ। पंजाब में किसानों ने टाला अपना आंदोलन। सीएम मान ने मानी गन्ना के बकाया भुगतान समेत सभी मांगे। 7 सितंबर तक बकाया भुगतान का दिया भरोसा। तेलंगाना में बीजेपी नेता एनवी सुभाष का बड़ा दावा। बोले टीआरएस के 20 विधायक हमारे संपर्क में। कांग्रेस के 5 एमएलए भी पार्टी के टच में।
विधायक उदय सामंत की गाड़ी पर हमले के बाद सीएम शिंदे का बयान, कहा पत्थर फेंककर भाग जाना मर्दानगी नहीं, भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों के पास जाकर सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को किया लॉन्च। चार धाम यात्रा के पौराणिक पैदल मार्च पर आधारित है वॉकिंग टू द गॉड। भारत में ड्रग्स का नेटवर्क बढ़ा रहा है पाकिस्तान। राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन और तस्करों के जरिए भेजा जा रहा है नशे का सामान। बेंगलुरु में दिखा मूसलाधार बारिश का असर, 50 से ज्यादा गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंसी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, हादसे में कोई हताहत नहीं। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड, पूलाकुटी गांव में भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हुए कई घर और वाहन। केरल के कोच्चि में बाढ़ के पानी में डूबा मशहूर शिव मंदिर। भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। झारखंड के बोकारो में भारी बारिश से गिरा रेलवे का अंडरपास पुल, एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। जम्मू के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जल भराव की समस्या, यातायात पर पड़ा असर। आंध्र प्रदेश के अच्युतपुरम में गारमेंट फैक्ट्री में केमिकल गैस हुई लीक, 94 लोग हॉस्पिटल में भर्ती।